अभी तक मुझे एक ऐसा कानून बताएं जो कि पार्लियामेंट ने बनाया हो जो आइन से मुतसादिम हो। हाँ, एक जरूर है, मैं बताता हूँ, ऐसे कानून बने थे, ऐसे कानून बिल्कुल बने थे, परवेज मुशर्रफ ने बनाए थे। और उस परवेज मुशर्रफ ने 17th अमेंडमेंट के तहत जिसका आइन का सत्यानाश किया था, उनको इन्हीं जजेस ने, अफसोस सा कहना पड़ता है, जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने परवेज मुशर्रफ के 17th अमेंडमेंट को वैलिडेट किया था। परवेज मुशर्रफ को वर्दी समेत इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी थी, जो कि इस वक्त आपके कायम मुकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं। तो जो आज जजेस जो बैठे हुए, इन्होंने खैर जमहूरी, जब उस वक्त, मुझे अफसोस की बात है कि पार्सा को मुझे सुनने दे, कंप्लीट करने दे। देखें, ये कौम के लिए भी लम्हा फिक्रिया है और मैं कहता हूँ ये उन लोगों के लिए सोचने की बात है जिन्होंने उस वक्त परवेज मुशर्रफ के गैर आईनी, गैर कानूनी चीजों को वर्दी समेत उसको इलेक्शन में लड़ने की इजाजत थी। आज वो कहते हैं कि पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून ना बनाए। मैं कहता हूँ कि ये आज उनको डिफेंड करें, उनके लिए भी ये प्रक्रिया है। आप कहते हैं पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है, पार्लियामेंट आइन बना सकती है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पार्लियामेंट एक आइन के तहत वजूद में आती है, पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है, पार्लियामेंट तरमीम ला सकती है, और अगर पार्लियामेंट आइन साजी कर सकती तो आज मुल्क में 1973 का आइन राइज नहीं होता, जिसको हम मानते हैं, जिसको हम सुनते हैं, जिसको हम समझते हैं। और ये जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का सबसे बड़ा कारनामा था। क्या उस आइन को पार्लियामेंट ने बनाया था? मुझे ये बताया किसने बनाया था? जो आइन है वो उसके लिए बनाया था। नहीं, आपको यकीनन ये पता होगा कि उन्होंने एक आइन साज इदारा था, सेपरेटेड कोई कमेटी थी, कुछ लोग थे जिन्होंने उसको बनाया होगा। और मुझे यकीन है कि आप ये भी जानते होंगे। मेमोरी को थोड़ा ठीक कर लें और रिकॉर्ड को ठीक कर लें। पाकिस्तान का जो आइन 73 का था वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने बनाया था और वहाँ पे मौजूद पार्लियामेंटरियंस ने बैठ के बनाया था। शेख रोहिल असगर साहब ने भी ये पॉइंट इस पे बात की है। असल बात ये नहीं है। मैंने आपको, चूंकि शर्जील उस वक्त थे नहीं लाइन पे, शायद सुन नहीं पाए होंगे, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने आपको एक मिसाल कोट की थी कि एक आइन में बेसिक्स है जो डिस्कस की गई हैं, बेसिक्स, वो किसी सूरत भी तब्दील नहीं हो सकती। अगर वो तब्दील करनी है तो उसके लिए आपको फिर आइन को तब्दील करना पड़ेगा, ऑर्डिनेंस से वो तब्दील नहीं होती। क्योंकि जो ये तब्दीली लाई जा रही है वो कानून में तब्दीली लाई जा रही है, और तब्दीली लाने के लिए कानून जब बनाते हैं और अगर वो कानून मुतसादम है आइन के साथ तो वो बेलाफाइडी हो गया। वो आप कानून बना नहीं सकते। बिल्कुल, वो तो कह रहे हैं मुतसादिम नहीं, ये जो आप ऑर्डिनेंस लेके आए ये मुतसादम है आइन के साथ। ये मैं यही कह रहा था कि आप ये देखें कि जब ये कानून आप इसको बनाएंगे, बना सकते हैं क्योंकि आपके पास नंबर गेम है, लेकिन जब आप इसको चैलेंज करेंगे और जब ये टर्न डाउन होगा, इससे पार्लियामेंट की क्या बालादस्ती होगी या पार्लियामेंट की तौहीन होगी। तो हमें हर उस चीज से ग्रेज करना चाहिए जिस चीज से कॉन्फिडरेशन पैदा हो, जिस चीज से कोई फ्रस्ट्रेशन पैदा हो या किससे टकराव पैदा हो, उससे हमें गुरेज करनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान इन चीजों का मुकम्मल नहीं हो सकता और बहुत सारे। क्या अदलिया उसे कलअदम करार दे सकती है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये आप देख लें, आप देखेंगे जहां पे बेसिक राइट्स के मुसादम होगा, आइन में जो बेसिक राइट्स दिए गए हैं उनसे मुसादम होगा तो अदलिया उसकी तशरीह कर सकती है, अदलिया उसको टर्न डाउन कर सकती है, अदलिया उस पर अपना फैसला दे सकती है। ये पाकिस्तान का नहीं है, ये तो बाहर दुनिया के आप कानून में देख लीजिए, दुनिया के फैसलों में देख लीजिए, ये वहां पे अगर एक वजीर आजम को घर भेज दिया तो फिर परेशानी क्या है? तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये बात तो यही आ रही है ना। 12 तारीख को मैंने आपको अर्ज किया कि 12 तारीख को इसी तौहीन अदालत के तहत एक मुकदमा है। अच्छा। और अगर 12 तारीख को उनसे भी ये पूछा जाएगा कि आप खत लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, तो चूंकि वो मुकदमा तौहीन अदालत का है, उनको जो सजा होगी तौहीन अदालत की होगी। इस वक्त अगर इस कानून को आप लाते हैं या इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं तो ये मेलाफाइडी हो जाएगा। ठीक नहीं, आपको बिल्कुल मौका मिलेगा। और ये जो पॉइंट है कि आज 9 जुलाई है और 3 दिन रह गए वजीर आजम साहब की पेशी में, 12 जुलाई को शजील साहब से किया, आपको तो पिछले 4.5 से मौका मिला हुआ है। जी शजील अहमद साहब, 4.5 साल से मौका मिला हुआ है। शजील मेमन आप कर रहा हूँ बड़े रिक्वेस्ट के साथ कि जो 12 तारीख की बात कर रहे हैं, देखिए पहले भी एक बहुत बड़ा ब्लेंडर हुआ है तारीख का, जिस तारीख के ब्लेंडर के तहत यूसुफ रजा गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई करार दिया गया एक पीसीओ जज की जानिब से। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि मैं शेख साहब से पूछता हूं कि परवेज मुशर्रफ को एक शख्स के लिए कानून तब्दील किया गया, उसको वर्दी समेत इलेक्शन की लड़ने की इजाजत दी गई, जो आज आपकी चीफ केयर टेकर आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है कायम मुकाम। और दूसरा जो 17 अमेंडमेंट काला कानून परवेज मुशर्रफ लेके आया, उसको आपकी पार्टी ने और हमारी पार्टी ने तो
उस वक्त उसकी मुखालफत की, लेकिन उस वक्त जो मैं दोबारा शजील आपको ये अर्ज कर देता हूँ, आपको एक मिसाल अर्ज कर देता हूँ। जैसे आप फरमा रहे हैं ना कि डिक्टेटर के दौर में किया गया, अरशद हसन खान उस वक्त चीफ जस्टिस थे, मैंने आगे भी पहले भी अपनी गुफ्तगू में अर्ज किया था, आप थे नहीं, तो मैं आपको ये सिर्फ मिसाल कोट कर देता हूँ। उसने हर कानून को उसको आइडेंटिफाई किया, लेकिन उसने भी अपने फैसले में अमेंडमेंट करने से मना कर दिया। बेसिक अमेंडमेंट कानून तो अपना आइन में बेसिक अमेंडमेंट करने से उसको मना कर दिया था, हालांकि वो उसका कठपुतली था। लेकिन इसके बावजूद इसके मतलब आप ये समझ लीजिए कि चीफ जस्टिस, उस वक्त का चीफ जस्टिस ये समझता था कि आइन से मुताबिक कोई कानून जो है वो नहीं बन सकता और उसमें तब्दीली नहीं लाई जा सकती। कोई कानून नहीं बन सकता, उसमें तब्दीली नहीं लाई जा सकती। शजील साहब, फारा साहबा, मैं ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क में नजरिया जरूरत के तहत डिक्टेटरों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और उनकी चमचागिरी करने के लिए लोगों ने आइन का सत्यानाश किया। हम उन लोगों में से नहीं है, हम आइन तोड़ने वालों में से नहीं है, हम आइन को बनाने वाले और उसको असल शक्ल में बहाल करने वाले लोगों में से, और हम ही लोग हैं जो आज सदर जरदारी साहब पे तनकीद होती है। सदर जरदारी साहब का एक सबसे बड़ा कसूर ये है कि उन्होंने अपने सारे पावर जो है पार्लियामेंट को दिए। मुझे बताएं, कोई एक तहसीलदार भी अपना पावर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन सदर आसिफ जरदारी साहब ने अपने तमाम पावर्स पार्लियामेंट को दिए, पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन किया, क्योंकि पीपुल्स पार्टी ये समझती है कि सबसे बड़ा इस वक्त इस मुल्क में कोई इदारा है तो वो पार्लियामेंट है, क्योंकि वो आवाम के वोटों से चुन के आता है। हम लोग देखें, हम लोग सिलेक्टेड नहीं है, जजेस सिलेक्टेड है, हम लोग इलेक्टेड है, हमें आवाम चुनती है, जजेस को आवाम नहीं चुनती। मैं इसमें पार्लियामेंट की जल्दी से ऐड कर दें, फिर मुझे एक सवाल करना है जरा शजील नाम मेमन साहब से। जी रोहेल असगर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि शजील से मैं ये कहूँगा कि देखिए 73 के कानून को, 73 के आइन को ये कितने मुकद्दस एक किताब मानते हैं। तो अभी आप अपने इंट्रो में कह रही थी ना कि वो जो ड्यूल नेशनलिटी का जो चेंज किया जा रहा है वो 73 के आइन का हिस्सा है। तो अगर आप उसको आप समझते हैं कि एक ऐसी किताब है जिसको तब्दील करना, भुट्टो की रूह के साथ बेवफाई करना है, तो फिर आप क्यों करने जा रहे हैं? ये मैं आपको अर्ज कर दूं। दूसरी बात ये कि जहां तक आइन की बालादस्ती की बात है, आपने भुट्टो साहब की बात की है, आपने भुट्टो साहब की बात की है। नाम मेमन साहब, पीपल्स पार्टी ये कहती है कि भुट्टो साहब का अदालती कत्ल हुआ, इसके बाद 2 मरतबा बीबी की हुकूमत यानी कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई। इन 2 दफा में से किसी एक बार भी उन्होंने ऐसा कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के हाथ पांव बांधने की कोशिश नहीं की। तो क्या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को उस वक्त समझ नहीं थी, या आप लोग ज्यादा समझदार हैं? देखिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी, हम अदलिया की आजादी पे यकीन रखते हैं और हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करनी चाहिए। हम उन लोगों में से नहीं है जिनको सजाएं सुनाई गई तो उन्होंने कोर्टों को आग लगा दिया, कोर्टों पे हमले किए। उन लोगों में से हमारे लीडर मोहतरम जुल्फकार अली भुट्टो साहब को जब फांसी की सजा सुनाई गई तब भी हमने कोर्टों पर हमले नहीं किए। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को निकाल दिया गया तो हमने कोर्टों पर हमले नहीं किए। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को गैर आईनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर निकाला गया, क्योंकि मैं 1000 दलील दे सकता हूँ। क्योंकि जब उनको पहले सजा सुनाई गई थी तब सजा सिर्फ सजा की हद तक थी, उसमें कहीं पे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं थी। उस वक्त एक शख्स हाई कोर्ट इस्लामाबाद में चले गए पिटीशन लेके कि प्राइम मिनिस्टर साहब को काम करने से रोक दिया जाए, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, ये डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, इनको सिर्फ सजा सुनाई गई है, क्योंकि सजा में कहीं पे भी डिस्क्वालिफिकेशन का जिक्र नहीं है। तो इन्होंने सिर्फ 2 पार्टियों के कहने पे एक जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म को निकाल दिया। मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला शजील मेमन साहब, मेरा टाइम खत्म होने लगा। शेख रोहेल असगर साहब, जरा आप बता सकते हैं कि बीबी ने ऐसा क्यों नहीं किया? 2 दफा आईन भरपूर अवामी ताकत के साथ आई, शजील मेमन को इस हिस्ट्री का नहीं पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ हिस्ट्री। जरा जल्दी से। 88 में जब मोहतरमा वज़ीर-ए-आज़म बनी तो उन्होंने नोडेरो में एक जलसा आम किया। उस जलसा आम में उन्होंने दुनिया जहान से जुडिशरी के तल्लुक़ रखने वाले लोगों को उस जलसे में मदऊ किया। मदऊ करने के बाद उन्होंने वहाँ ऐलान किया कि आज ये फैसला हो गया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर हुआ था, इसलिए मैं इसके आगे नहीं जाना चाहती। अब ये बातें मतलब अब या तो आप बेनजीर भुट्टो की बात को समझ लें, मान लें, या फिर आप जो आजकल इन्होंने गर्दान आसिफ अली जरदारी साहब की पढ़नी शुरू की है वो कर लीजिए। मतलब इसमें आप 2 राय नहीं है, ये किस्सा खत्म हो गया था उस 88 में। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौजूद थे और आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम इदारे जो हैं वो अपने आईनी इख्तियार और वजूद में रहते हुए काम करेंगे। पारस की इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।